तो I is current, Q is charge and T is time. आप जान लें कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर। दिखाई दे रहा है सर? दिखाई दे रहा है सर, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है ना? ओके, वो ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, सिंबल ए। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम। और टाइम आप हमेशा से परिचित है, दैट इज सेकेंड। टाइम इज सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो हियर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज स्केलर है। ओके, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये भी ध्यान दे देना है। चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही ना चार्ज का क्या कहा जाए, ऑरिजिन है। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का ऑरिजिन। ओके, ना करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर? मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो भी अभी तक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज वेक्टर। पोटेंशियल एक बार रिफ्रेश कर लिया जाए। पोटेंशियल इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। पोटेंशियल इज स्केलर। ओके, क्यों नहीं होगा स्केलर? पोटेंशियल स्केलर होगा ही, क्योंकि पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। वर्क डन भी तुम्हारा स्केलर है। और अरे वाह ऋषभ राज, तुम तो गजब कर दिया, कहर ढा दिया। ऋषभ राज एकदम करेक्ट लिखा है। रितिका भी सही लिखी है, लेकिन अरे वाह तेजस्वी, कभी पढ़ाएं क्या बाबू? हाँ? ओहो, ओ, तो क्या फिर बताया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताएं। हाँ, तो अ, जो बच्चे स्केलर लिखे हैं करंट को, वो ठीक हैं। लेकिन अगर मान लिया ए बी सी डी ऑप्शन में अगर टेंसर रहा, तो ये नहीं सोचिएगा। आप लोग सोचते हैं कि ऑप्शन में बड़ा अच्छा तरीका से आप लोग टिक मारते हैं, अच्छा इस सर तो कभी बोले नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऑप्शन में टेंसर रहे, तो स्केलर से भी बेस्ट ऑप्शन है टेंसर। तो और अदरवाइज करेंट इज स्केलर। कैसे भाई? तो देखा जाए, नहीं, हमको जहां तक याद है कि मैंने ये कहा था कि मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं इस्तेमाल करूंगा। याद होगा तुमको, जरूर आदित्य बोला होगा कि सर ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता है, 4 चैनल बना के। हाँ, तो देखो इसमें अ, देखो होता क्या है कि थोड़ा सा स्कूल वाला याद कीजिए। एंगल डजेंट मैटर, ये बात हम समझ नहीं पाए क्या लिखे हो, एंगल डजेंट मैटर। नहीं, मेन यहाँ पर तुम समझो कि अगर हम 5 मीटर उधर चले, ठीक, 5 मीटर मैं उधर चला। स्कूल में क्लासरूम में याद होगा कि हम चल पड़ते थे, लेकिन यहाँ आप इमेजिन कीजिए 5 मीटर मैं चला उधर। ओके, और 3 मीटर मैं वापस हो गया। हो गया। जब आपसे मैं पूछूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तो आप क्या करते हैं? ऐड ही करते हैं। एक्चुअली आप ऐड ही करते हैं, लेकिन विथ साइन ऐड करते हैं। 5 प्लस, क्योंकि ये वापस हुआ, इसलिए आपने इसको -3 लिखा। देयर फॉर 2 मीटर, ये याद करना। वेक्टर आप ऐड ही कर रहे हैं, बट वी आर फॉलोइंग हियर निगेटिव साइन, क्योंकि हम उल्टा चले।
तो यहां क्या किए, डायरेक्शन था और मैंने डायरेक्शन को कंसीडर किया ड्यूरिंग एडिशन। ठीक, ये बात क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो होता ही है, प्लस ड्यूरिंग एडिशन वी हैव फॉलोड द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन दैट रिवर्स अगर किए हैं तो माइनस हो जाएगा। अब आइए करंट के केस में। करंट, बोर्ड गंदा है ना, देखो अब यहां पर ये हम वायर लिए हैं। देखो हम जैसा समझे हैं, जब आदमी हमेशा कुछ कुछ स्टडी करते रहता है तो खुद भी कुछ क्रिएट करता है कॉन्सेप्ट। आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो कुछ खुद भी लगता होगा कि ऐसा, इस बात के कारण ऐसा चीज हुआ। तो जैसे लाइट में, ओके, हाँ ठीक है, तो जैसे लाइट में भी होता क्या है कि तमाम जो आप लोग को रूल वगैरह बताया जाता है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इवन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है प्रतीक, कोलिन वाला नहीं है बाबू, ये 20 साल पुराना बोर्ड है, 20 ईयर्स। तो कोलिन से तो हटने वाला नहीं, इसको हटा ही देना है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, हाँ तो ओह प्रतीक हमको एसीटोन से हट जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं ना कर रहे हो कि मतलब कोई केमिकल बता दिए कि कौन जान रहा है। जैसे हमसे कोई बच्चा बहुत पहले पूछा था, कोई साइंटिस्ट के बारे में बता रहे थे कि मान लिया आर्किमिडीज या जो भी हो, अ, तो अब अभी क्लास से हम निकल ही रहे हैं, पूछ दिया सर आर्किमिडीज कौन कंट्री का है, तो हम बोले कि जो जाओ ना स्पेन का है। सोचे कि वो स्पेन रहे चाहे फ्रांस रहे, वो देखने जा रहा है, खाली उसका मुंह खुल गया और क्या कि जाते जाते वो पूछ दिए। ऐसा नहीं ना ऋषभ? तो देख इसमें करंट कितना जाएगा। जवाब आ गया है ऋषभ राज का 414 तेजस्वी। हाँ नीचे 8 है, तो 9, नीचे 8 है, ऊपर 6 है, 14। यानी बोर्ड एकदम नहीं दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है जी। हाँ तुम्हारा आंसर सही था तेजस्वी। अब देखो यहाँ पर ये 8A है और ये 6A। अब इस